नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के समन्वयक भास्कर राव रोकड़े ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में क्षेत्र के किसानों, शिक्षित, बेरोजगार युवाओं और प्रबुद्धजनों को संबोधित किया और बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में कम्युनिटी फार्मिंग शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश को विश्व में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में जाना जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्षेत्र के प्रबुद्ध साथियों, मेरे किसान बंधुओं, माता बहनों, भाइयों, पत्रकार बंधुओं, जरा सोचिए, किसानों के बारे में किसी ने सोचा है गंभीरता से? जवाब मिलेगा हां, बहुत सोचे। क्या सोचे? ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे भैया, हम जब छोटे थे तो हमने एक बात सुनी थी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, उत्तम खेती, उत्तम खेती, खेती उत्तम होती है। दूसरी चीज, किसान देना जानता था, लेना नहीं। किसान पालक होता था, पोषक होता था। अब क्या, किसान को आपने क्या बना दिया? सिर्फ मिलने के लिए आतुर व्यक्ति, सिर्फ आश्रित नहीं। किसान कभी आश्रित नहीं हो सकता। हम किसानों पर आश्रित हैं, लेकिन इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। समय बदल गया है। आप सोचिए, रामलाल के दो बेटे, रामलाल की जमीन 25 एकड़, दो बेटों में 12.5 एकड़, उन दोनों के दो बेटे, उन दोनों के दो बेटे, जमीन बढ़ते गई, छोटी होती गई, 1 एकड़ बच गई। अब 1 एकड़ जमीन का किसान क्या आधुनिक खेती कर सकता है? जरा कल्पना करिए। हो सकता है वो केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति बोले कि किसान के लिए सम्मान निधि दे करके हम बड़ी बात कर रहे हैं। अरे 1 एकड़ के किसान को सम्मान निधि देकर के आप क्या बताना चाहते हो? आश्रित मानसिकता को बढ़ावा देना चाहते हो? नहीं, जरा सोचिए, ये गलत है। किसान का सम्मान नहीं है। किसान का सम्मान तब है जब उसकी जमीन से जो उत्पादन आए, उस उत्पादन की सही कीमत मिले और वो उत्पादन इतना अधिक हो कि वो 1 एकड़ के जमीन से प्राप्त राजस्व से ही अपने घर का खर्च चला सके। तब तो संभव है। ये कैसे संभव है? ये क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा करिश्मा हो सकता है? सबको लगेगा पता नहीं क्या ये सब सपनों वाली बात है। अरे नहीं है स्वप्न वाली बात। सोचना होगा, प्लान करना होगा। और प्लान क्या करना पड़ेगा? कम्युनिटी फार्मिंग, कम्युनिटी फार्मिंग। अब कम्युनिटी फार्मिंग, लोगों को लगता है पता नहीं क्या शब्द आ गया। अब मैं और आगे बोल रहा हूं, इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग। बोले क्या अंग्रेजी का शब्द बोल गए भाई ये? अरे भाई, इंडस्ट्री सेंट्रिक मतलब औद्योगों पर केंद्रित, कम्युनिटी मतलब सामुदायिक खेती। सामुदायिक खेती जो उद्योगों पर केंद्रित हो। ये क्या है बात भाई? हमारे किसान जानते हैं कैसी खेती होती थी। सामुदायिक खेती होती थी। कैसी होती थी? सामुदायिक खेती। कैसे? जैसे अगर ये किसान को गहाई करना है, फसल आ गई, गहाई करना है, उसके यहाँ 2 ही बैल हैं, तो वो अगल बगल के लोगों से, किसानों से तय करता था, भैया गहाई तू बाद में लगाना, मैं पहले लगा लेता हूँ, इतना दिन में उसके 2 बैल लाता था, पड़ोस के 2 बैल लाता था, वो गहाई करता था। ये कम्युनिटी सिस्टम था। साथ मिलकर खेती करेंगे, सब मिलकर के करेंगे, संसाधनों को एक साथ जोड़ेंगे और उसके माध्यम से खेती मिलजुल कर लेंगे। तो कम्युनिटी फार्मिंग मेरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए तो नया नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं भैया, मैं तो जानता हूं कम्युनिटी फार्मिंग क्या हो सकता है। अगर वो किसान का बेटा, वो जो किसान का बेटा दिख रहा है ना आपको अभी बड़ी बड़ी बात करने वाला, अरे वो भटक गया। उनके पिताजी से भी मेरी बात हुई थी, बोले मेरा बेटा भटक गया। अब वो भटक गया, उसको नहीं मालूम किसान क्या होता है। मैं नहीं भूला, मुझे मालूम है किसान क्या होता है, खेती कैसी की जाती है। कम्युनिटी, सामुदायिक खेती की ओर हमको बढ़ना पड़ेगा।
1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, ये सब किसान जो हैं, इन किसानों के लिए कोऑपरेटिव सिस्टम बनाना पड़ेगा, पंजीयन करना पड़ेगा। और पूरे सब जब 100, 200, 300 एकड़ खेती एक साथ जुड़ेगी, सारे सदस्य बनेंगे और उस सदस्य को जो कम्युनिटी फार्मिंग का जो एक कम्युनिटी फार्मिंग सिस्टम तैयार बनेगा, उसको सरकारी सुविधा देनी पड़ेगी। वहां पर कितने ट्यूबवेल लगाने हैं, किस तरीके से खेती करना है, जमीन का समतलीकरण कैसे करना है, उसके लिए हमारे जो खाद का सिस्टम कैसे करना है कि रासायनिक खादों पर कैसे निर्भर न रहते हुए हम खेती कर ले, ये सारा आधुनिक पद्धति से सोचना पड़ेगा। अब बात आती है, खेती तो हम इस तरीके से कर लेंगे, आय कैसी होगी जी? देखिए, वहां उत्पादन क्या हो सकता है, पूरे राज्य का अलग अलग नक्शा बनाना पड़ेगा एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के लिए, उद्योग और ये कृषि एवं उद्यानिकी के लिए कहां कहां उत्पादन क्या ज्यादा हो रहा है, उसके अनुरूप कम्युनिटी फार्मिंग यानी सामुदायिक खेती करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, आधुनिक पद्धति से खेती करनी पड़ेगी और उद्योगपतियों से एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अलग अलग हब बनाने पड़ेंगे, वहां पर उसके अनुरूप ही उद्योग लगाने पड़ेंगे। जैसे जबलपुर के पास मटर ज्यादा होता है, मटर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। बुंदेलखंड में टमाटर ज्यादा हो सकता है, टमाटर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। बुंदेलखंड में तिलहन की खेती ज्यादा हो सकती है, तिलहन के ज्यादा ही करना पड़ेगा। किसी क्षेत्र में सब्जी ज्यादा होती है, सब्जी का बनाना पड़ेगा। किसी क्षेत्र में उद्यानिकी का ज्यादा स्कोप है, वहां उद्यानिकी का करना पड़ेगा। अलग अलग क्षेत्र, तो वहां जो उद्योग स्थापित होगा, उस उद्योग से किसान के साथ एग्रीमेंट हो जाता है, पहले से ही तय हो जाता है कि आपका उत्पादन आएगा, इस रेट पर हम लेंगे, और वो उद्योग पर केंद्रित खेती होती है। अब वो खेती जब होती है, उसका उत्पादन ड्राई पोर्ट के माध्यम, ड्राई पोर्ट बनाने पड़ेंगे बीच बीच में, उस ड्राई पोर्ट को रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से पोर्ट से जोड़ना पड़ेगा, समुद्र के जोड़ना पड़ेगा, बंदरगाह से जोड़ना पड़ेगा। तब हमारे किसान का उत्पादन जो उद्योग में जाएगा, प्रोसेस होगा, प्रसंस्कृत होगा और वो विदेशों में जाने लगेगा। विदेश के बाजार में जो कीमत मिलेगी वो उद्योगपति को तो मिलेगी, उसके साथ साथ उस आय का आकलन करने के लिए भी एक समिति बनेगी, उसके लिए भी सरकारी सिस्टम बनेगा, विपणन का सिस्टम बनेगा। और वो विपणन का सिस्टम क्या बताएगा, वहां जो मिलेगी कीमत, उस कीमत से उद्योगपति का निकालने के बाद में जो पैसा बचेगा वो बोनस के रूप में किसान को मिलेगा। ये सिस्टम इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग एक ऐसा सिस्टम है किसान साथियों कि प्रत्येक किसान की आय 2 से 10 गुना बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? 2 से 10 गुना। कैसी बढ़ेगी? अरे भैया, खेती हमारी उतनी है, उसमें आधुनिक सिस्टम लग गया है, आप घर बैठे भी जो है प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर उस खेती के काम में आप लगते हो तो आपको उसकी मजदूरी यानी पारिश्रमिक अलग से मिलेगा और आपको गर्व भी होगा, मैं अपने ही तो खेत में काम कर रहा हूं, कहीं नौकरी थोड़ी ना कर रहा हूं, गर्व भी होगा। दूसरी चीज, आपके बच्चे जो अभी बेरोजगारी के लिए कारण परेशान हैं, वो अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी करने लगेंगे, बेरोजगारी दूर होगी। इसके साथ साथ जो आयात निर्यात का कारोबार होता है, उसमें भी हमारे गांव के पढ़ने वाले युवा शामिल हो जाएंगे, बढ़िया सूट बूट पहन के, टाई लगा करके, विदेशी भाषा में बोलते हुए विदेशों में जाके विपणन के कारोबार में जुड़ जाएंगे। तो हमारे किसानों की स्थिति सुधरेगी, किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ेगी और किसानों के बच्चे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी भी करने लगेंगे। इसके साथ साथ आयात निर्यात के कारोबार में जुड़ जाएंगे। यह प्रदेश तरक्की का नया इतिहास बनाएगा, नया इतिहास रचेगा। यह प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इंटरनेशनल सेंटर बनेगा, बनने की क्षमता है। यहाँ की मिट्टी बड़ी उर्वर है, यहाँ की मिट्टी में उर्वरता है, यहाँ उत्पादन रिकॉर्ड हो सकता है और यहाँ का उत्पादन विदेशी बाजार में पसंद किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उद्देश्य होना चाहिए, सोच होना चाहिए, विजन होना चाहिए। वो व्यक्ति जो हमेशा बैसाखियों पर चलता रहा हो, जो मामा बनकर मामू बनाता रहा हो, जो लच्छेदार बातें करता रहा हो, जिसको योजना बनाते आती नहीं, जो छोटी छोटी बात के लिए अधिकारियों की ओर देखता हो, सामने कुछ बोल दे, गलती होने पर भूल सुधार करता हो,
इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के साथ में मिलता हो तो उनको बोले कि बेटा पढ़ाई में ही कुछ नहीं रखा है, खेती करो, खेती से भी बहुत कुछ हो सकता है। और जब किसानों के बच्चों से मिले तो बोले बेटा खेती में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो नौकरी चाकरी करोगे। मतलब जो खुद ही भटका हुआ है, लोगों को भटका रहा है, जिसने भविष्य पर विराम लगा रखा है, वो क्या विकास कर सकता है भला? वो क्या जाने इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग। इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग वह जादुई छड़ी है जिसके माध्यम से हम सर्वांगीण विकास को प्राप्त कर सकते हैं, वैश्विक इतिहास को रच सकते हैं, पूरे विश्व के सामने मध्य प्रदेश का नाम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के टॉप मॉडल के रूप में रख सकते हैं। और इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। और कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व भ्रमण किया है, जो विश्व के सारे कृषि के सिस्टम को जानते हैं, जिन्होंने WTO की बैठक में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में जब किसानों को दिए जा रहे अनुदान को बंद करने के लिए भारत पर दबाव डाला गया तो किसानों की बात रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत में की कृषि केवल उद्योग नहीं है, बल्कि भारत की कृषि हर व्यक्ति के आत्मा में बसी हुई है, भारत की कृषि जीवन शैली में समाहित है, इसलिए भारत के किसानों का अनुदान बंद नहीं कर सकते। और उन्होंने देखा है, उन्होंने आयात निर्यात के सिस्टम को सुधारा कि हमारे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है इस उत्पादन को हम बाहर दे, उस देश में दे जहाँ ज्यादा उत्पादन हो रहा है, उस देश के उत्पादन को हम यहाँ ले आए। तो उन्होंने कई सिस्टम अपने डेवलप किया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पद पर रहते हुए कृषि सुधार के लिए उन्होंने बड़े व्यापक कदम उठाए थे। इसलिए मुझे विश्वास है कि कमलनाथ ही इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए मध्य प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का वैश्विक लेवल का सेंटर बनाएंगे। और यह तभी संभव है जब आपके सामने जो ये प्रत्याशी दिख रही हैं कांग्रेस की, जब आप इनको पक्ष में मतदान करेंगे, जब आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, जब 17 नवंबर को आप कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस का हाथ थामेंगे, अपने घर परिवार नातेदार रिश्तेदार पास पड़ोस के लोगों को आप इसके लिए प्रेरित करेंगे कि हमें सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना है, सम्यक विकास को प्राप्त करना है। और सम्यक विकास को प्राप्त करना है तो ढकोसलेबाज को भगाना है, ढकोसले नौटंकी बाज को भगाना है, बहुरूपिये को भगाना है। और उस बहुरूपिया की छुट्टी जब तक नहीं होगी तब तक सर्वांगीण विकास प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, तो इसी उम्मीद के साथ कि 17 नवंबर को आप अपना समर्थन कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, इसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।